तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत दिन से नहीं आया था तो मैंने सोची थी यार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। अब वो काफी दिन से स्कैम की वीडियो भी नहीं बनाई है, मुझे नहीं पता ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, मगर दिल्ली में देखने वाले स्टूडेंट्स ये बताइए, सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तानाशाही तो नहीं चलेगी सर। हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। सर को जंगल में थैंक यू सो मच भाई, तुम्हारा ये प्रोटेस्ट ना इंशाल्लाह सब याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखने लायक है वो जो भी तुम्हारे साथ में जो गलत चीजें हो रही हैं, अरेस्टिंग हो रही हैं। यार एक बार बताओ, पढ़ाई करता है एक बच्चा स्टार्टिंग से, बचपन से इतनी स्ट्रगल होते हैं, ट्यूशन पढ़ाई, माँ बाप पैसे भर रहे हैं, और भाई उनके साथ में पढ़ने लिखने के बाद क्या हो रहा है ये तुम भी देख रहे हो आज। मतलब एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, माँ बाप इतनी पीछे मेहनत कर रहे हैं। एक मेहनत पता है क्या, तुम वो पूरी मेहनत कम से कम तुम्हारी 20-25 साल की होती है, जो माँ बाप एफर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से फीस करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, तुम्हें पता महंगाई का जमाना है, घर भी चलाना, बच्चों को भी पढ़ाना है, और वो भी कंपलसरी है। और उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनेशन तुम ठीक से नहीं दे पाते, ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। और उसके बाद में जब एग्जाम की होल की दिक्कतें होती हैं, उन सबको सामने रखते हैं, तो तुम्हें पता पुलिस के डंडे खाने को भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने वीडियोस में बहुत सारे में देखे होंगे, मैं उस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना चाहता बार बार, क्योंकि उससे क्या होगा, एक इमोशनल कनेक्शन होगा, और उस वजह से तुम चैनल को सब्सक्राइब लाइक करोगे। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ें तुम्हें सामने देखने को मिले ज़्यादा, ठीक है। तो एक मैन प्रेफर नॉलेज के लिए ये चीज़ें देखो, देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम आज प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो ये प्रोटेस्टिंग की भावना तुम्हारे बच्चों में भी दब जाएगी। कि जैसे एक रूलर होता है ना, रूलर मतलब समझ रहे हो, एक शासक होता है, वो अपनी मनमर्जी करता है, वैसे ही मनमर्जी करेंगे आगे वाले फ्यूचर में। तो मगर अगर तुम आज प्रोटेस्ट करोगे तो इंशाल्लाह ये जिंदा रहेंगे लोग, और प्रोटेस्ट जैसे चालू रहेगा तो उसमें जीत कहीं ना कहीं अच्छाई की होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारे बच्चों की होगी, आने वाले फ्यूचर की जीत होगी। तो भाई लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है इस कारण से कि हाँ हमारी ये चीजें ठीक नहीं हुई। पर अब वकील बनने जा रहे हैं हम, अब डिसाइड कर दिए हैं कि अब इस साल से हम वकालत करने स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि वकालत बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, भारत में वकीलों की कोई कमी नहीं है, एक से एक विद्वान वकील है, तो अब धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग को कोई बाहरी केस नहीं लड़ना है, उसी चीज का स्पेसिफिकेशन करना है कि जो बच्चों के धरना प्रदर्शन और इस सब में उनका न्याय दिलाया जा सके, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। जैसे खान सर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आप वकालत ज्वाइन करूँगा, तो ये काफी मतलब एक अच्छी चीज है, एक अच्छा कैटेगरी है। खान सर हर जगह पैर रख रहे हैं। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है खान सर से कि जैसे चार मतलब वो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो गुरुजी हैं, तो मैं कह रहा हूँ दो नावों में सवार होना ठीक नहीं है। अब एक पैर इधर एक इधर, तो तुम्हें पता ना बीच का हिस्सा क्या हुआ। तो वो चीज़ है, अगर आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इंशाल्लाह कामयाबी मिले आपको, ये मेरी दिल से दुआ है खान सर के लिए। और खान सर ने बच्चों के लिए जितना कराया ना, मैंने उनकी एक वीडियो को देखी थी, खान सर को डेडिकेट है ये छोटी सी वीडियो, बस इतनी थी। अब ज़्यादा बोलने लायक भी नहीं हूँ मैं कि उनकी तारीफ में कुछ शब्द रखूँगा मैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कहा था कि अमीर आदमी मतलब अंबानी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाया था, हमने अपने स्टूडेंट को बुलाया, तो ये डेफिनेट अंबानी ने 28 लोगों को बुलाया था, हम भारत के भविष्य को बुला रहे हैं। खान सर आप देख सकते हैं कि लगातार एक्टिव है, बच्चों को खुद खाना परोस रहे हैं। सर ये हैंडीकैप है, इनको चेयर दीजिए। सर इससे पहले लड़कियों को पार्टी दिया, लड़कों को भी खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कों को लगने लगेगा कि हम बदल गए हैं यहाँ पे। लड़कों की संख्या ज्यादा है ना, तो इसलिए उनको थोड़ा सा बाद में खिलाया हम यहाँ पर। कितने सारे लड़के सर पहुंचे हुए हैं? आज तो 15,000 है टोटल, 15,000 को खिलाना है, लेकिन आज 15,000। 15,000 लड़कों को खिलाना सर बड़ा मुश्किल होगा। लड़कियों के लिए सर आप बता रहे थे कि पिज्जा बर्गर मोमो सबके लिए भी है। 156 वेराइटी का भोज है। होना चाहिए यार, गट्स होना चाहिए। उन्होंने यार इतने सारे 52 तरीके शायद उन्होंने बताए थे पकवान बनवाए हैं यार, एक बड़ी बात होती है। इतने सारे बच्चे हैं उनके, और इतने सारे बच्चों को खाना डोनेट कर रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसा अपनी शादी का गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वो चीजें काफी अच्छी है। तो मेन चीजें तो वो एक डाउन टू अर्थ आदमी है, ठीक है, जो जमीन से जुड़ाव रखते हैं, नहीं कि किसी रिलीजन से जुड़ाव रखते हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है इंसान के अंदर होनी, और वो चीज उनमें है। जो आदमी का लॉयल चीज है ना, और आदमी की जो किंग वाली भावना है वो दिखती है उनके अंदर, जो हाँ वो एज अ किंग है बच्चों के लिए, हमारे लिए भी किंग है वो, डेफिनेटली हम भी उनके बच्चे टाइप के हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इतना सोच रहे हैं बच्चों के लिए खान सर, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी दिल्ली के लिए लोगों के लिए मैं कहूँगा जैसे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वीडियोज़ के लिए चैनल्स बनाओ अपने,
और सोशल मीडिया के पेजेस बनाओ, वहाँ पे लेक्चर्स दो और बताओ अपने बच्चों को, जो भी आने वाली जनरेशन है पढ़ रही है आज कल, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है स्टेप बाय स्टेप, उन्हें पता क्या, अगर कोई तुम्हें दबा रहा है ना, मान लो तुम्हें कोई पुश कर रहा है, तो तुम नीचे से ताकत लगाओ उसे उठा लेगी। जब तुम उसमें ताकत लगा के बूम करोगे ना, ऐसे बूम करके ऐसा करोगे, तो ये फटेगा मतलब बिखर जाएगा फट के, ठीक है, ये उठेगा नहीं, फटेगा। तो तुम्हें इसे फाड़ना है, ठीक है ना, इसे फाड़ दो अपनी एजुकेशन से। बच्चों को इतना पढ़ा दो कि जो ये सोचते हैं कि स्कूल बंद करने से, कॉलेज बंद करने से सब चीज परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सब चीज सही ओके हो जाएगी। तो मगर ये तुम दिखाओ एक अपनी एजुकेशन को कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन हम एज अ घर पे भी दे सकते हैं, एज अ फ्री में दे सकते हैं। यस, हम अपने बच्चों को बस फ्री में पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे मतलब हमारे घर के बच्चे नहीं, हमारे आस पड़ोस के बच्चे, हमारे जानने वाले बच्चे, अगर हम उसको कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो आज से इस चैनल का एक मेन मोटिव स्कैम रिवील के बाद में ये भी रहेगा, जिससे कि मैं एक नॉलेज बच्चों तक पहुंचा सकूं, और वो चीजें मैं इस वीडियोस में और वीडियोस में जरूर बताने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली, कि तुम अपनी एक अच्छी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। उन चीजों के लिए बताएं। मुझे पता है बातें थोड़ी सी बोरिंग लगती होंगी, मगर अगर तुम बातों की गहराइयों में जाओगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। दिल्ली के लिए भाई दिल से शुक्रिया, आप ऐसे ही अपने चीज को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी एग्जाम है उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो फ्यूचर तुम्हारा आ गया है। अभी 1-2 साल के लिए अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम ये अपनी ज़िंदगी खराब करके बैठ जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखो जो माँ बाप ने स्ट्रगल करा है, माँ बाप ने पैसे लगाया है तुम्हारे अंदर, ठीक है, पता नहीं उन्होंने कैसे कर रखा है यार, कपड़े धो के, हम वेल्डिंग करके, ये लगा लो, जगह से कूड़ा उठाकर यार कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट करती है। एक बार अपने माँ बाप की तरफ ना प्यार से देखना। तुम किसी दिन लेटे रहो और माँ बाप बैठे हों या कुछ कर रहे हो, तुम उन्हें प्यार की निगाह से देखना एक बार, तुम्हें कसम से तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मतलब वो जो होती है ना, ग्रेट फीलिंग होती है कसम से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे नहीं पता, अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।